प्रश्नोत्तरी में एक बच्चा यहाँ पे आया कुछ दिन पहले, मेरे से बोला कि गुरुजी मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। मैंने कहा कैंसर क्यों हुआ तुम्हें, तुम तंबाकू सिगरेट शराब पीते हो क्या? बोला मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैंने चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा मैंने खूब खाया, तो ये सब की अधिकता होने से मुझे कैंसर हो गया। सोचिए, आप मानो ना मानो, ये जो आप खा रहे हो ये जहर खा रहे हो। चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा, ये बाजार की जितनी तली चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, चिप्स कुरकुरे, सब कुछ जहर है। लेकिन अब समझाए किसे? कितना बढ़िया था आपके यहाँ पहले कि घर में आप भोजन करते थे, घर की रोटियाँ। पहले की माँ गेहूं को डायरेक्ट पिसवाती नहीं थी, गेहूं को पहले धोया जाता है, धोने के बाद सुखाया जाता है, फिर पिसवाया जाता है। और आजकल जो आप पैकेट बंद गेहूं का आटा खा रहे हैं, ये थोड़ी कोई धोता होगा, कंपनियां बड़ी बड़ी। गेहूं को धुलने से उसका दोष समाप्त होता है, उसकी गर्मी शांत होती है। ये भी एक साइंस है, साइंस है। लेकिन अब देखो, पहले के लोग गेहूं कहाँ खाते? गेहूं चक्की में पीसते थे, हाथ की चक्की में। हाथ की चक्की में पीसने से ना गेहूं का आटा गर्म नहीं होता था। लेकिन आप जो चक्कियों में आटा पिसवाते हो, आप गेहूं के आटे को पकड़ना, वो गर्म होगा क्योंकि इतने प्रेशर से वो घुमाती है ना कि वो गर्म हो जाता है। अच्छा, गर्म होने से उसकी तासीर समाप्त हो जाती है। पहले के लोग लंबा समय निरोगी होकर क्यों जीते थे? क्योंकि गेहूं को धो करके। अच्छा, पहले के लोग चावल भी 1 साल पुराना खाते थे। गेहूं भी 1 साल पुरानी, 1 साल तक उसे स्टोर करते ताकि 1 साल में उसकी सारी गर्मी समाप्त हो जाए, उसका दोष समाप्त हो जाए। फिर उसे चक्की में, पत्थर की चक्की, हाथ चक्की में पीसते ताकि नेचुरल पिसे, और पिसने के बाद फिर उसकी रोटी। आज भी आप बाजार की चक्की का आटा खाइए, और एक बार जो मैं बता रहा हूँ कि आप गेहूँ 1 साल पुराना हो उसे धोइए, सुखाइए, फिर अपने हाथ से पीसिए, वो हाथ चक्की का गेहूँ की रोटी खाइए और बाजार की आटे की रोटी खाइए, दोनों रोटियों में अंतर होगा, स्वाद जमीन आसमान का अंतर होगा। अब लोग ने समझाए कौन? आजकल लोग इतने व्यस्त है पैसा कमाने में कि पैसा तो आ रहा है पर शरीर जा रहा है। एक ना महाराज जी क्या है कि जो थैली का आटा है, थैली का आटा, अब देखो वो कितना बड़ा एक चलो बिजनेस है, थैलियाँ बिक रही हैं तभी लोग बना रहे हैं, नहीं खरीदेंगे लोग नहीं बनाएंगे, डिमांड है तो बनती हैं चीज़ें। लेकिन उस आटे का आप देखिए, रोटी बना के देखिए, 2 घंटे रख दीजिए, रोटी खाने को दिल नहीं करता। सही है। पहले क्या होता था, पहले हम स्कूल से आते थे, रात की रोटी बनी होती थी, उसके ऊपर काली मिर्च, उसके ऊपर लाल मिर्च और नमक लगाया, देसी घी लगाया, उसको गोल रोल करके खा लेते थे, साथ में दूध पी लेते थे। आजकल कुछ भी नहीं है ऐसा, और वो ख़राब भी नहीं होती थी। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आटे की बात चली है तो एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए हैं, चले गए हैं, और हम भी चले जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अपना खाना पीना ठीक नहीं किया, आपने अपनी डाइट को ठीक नहीं किया, तो जो हॉस्पिटल बन रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपको क्या लगता है ये कैसे बन गए? हम सब ने बनाए हैं, क्योंकि हमने वो खाना शुरू कर दिया, हर चौक पे ठेका, हर मोड़ पे ठेका। दारू पीते हैं ठंडी ठंडी, महाराज जी मैं बता दूं, दारू पीते हैं बिल्कुल चिल करके ठंडी, और उसके साथ चिली चिकन खाएंगे आग की तरह गर्म करके, तो फिर पेट में जाके सड़ेगा ना, क्या होगा? एक बार तो जीभ का स्वाद ले लिया, फिर जो पेट का स्वाद मिलता है, फिर मतलब वो चीज़ें जो हैं सिर्फ उसी पे लागू नहीं होती, लागू होती है कि बर्गर पिज़्ज़ा खाया बिल्कुल गरम गरम, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ठोक दिया, तो हुआ क्या? पाचन क्रिया। ठंडा पानी भी पी लेते हैं लोग आजकल, फ्रिज का पानी पीते, फ्रिज का पानी भी जहर है। अच्छा, आप फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, दास अनिरुद्ध है ना, मैं वर्षों से, कई साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा, मैं हमेशा गुनगुना पानी पीता हूँ, गर्म पानी। देखो स्वस्थ हूँ ना, मोटा हुआ, मोटा दिख रहा हूँ मैं आपको कि पतला हूँ? बहुत सुंदर आपका वैद्य जी, आपने समय निकाला, आप आए इस प्रोग्राम में। बहुत सारे लोगों का आपने प्रश्न सुनकर उनका समाधान किया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस हुआ, कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सब लोग, तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें। आप आते रहें, और भी आपके साथ इस तरह से चर्चा करेंगे आगे, और अपने दर्शकों को, भक्तों को बताएंगे कि किस तरह आप घर में स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है।
आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे और कभी भी आप मुझे बुलाओगे यहाँ, आपके यहाँ जन की सेवा के लिए। आपने यहाँ गौरी हम गोपाल का दर्शन बिल्कुल, किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। और जो कार्य आप कर रहे हो जी, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम दवा दे देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन आपने तो इतनी बुजुर्ग माताओं को रखा हुआ है। लोगों से एक माँ नहीं संभलती, उसको छोड़ देते हैं सड़कों पे। आपने कितनी माँओं को बना के रखा, अपनी माँ, और कैसे वो आपको प्यार कर रही थी, चूम रही थी। हमारी तो आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा यार ये होती है ज़िंदगी। अब ये जो जीवन है जो आप जी रहे हो, धन्य है आप, और हम आपके साथ बैठे हैं आज, हम भी धन्य हुए। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सब रुके, ठहरे, सुना आपने सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राधे राधे।